राधे राधे दोस्तों। ये जो बवाल खबर आ रही है, मतलब इस खबर को देखने के बाद लग तो ऐसा ही रहा है कि पर्दे के पीछे भारत और अमेरिका के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बातें चल रही है भाई साहब। क्योंकि यहां पर चचा ट्रंप ने ये जो बम फोड़ा है ना, ये बम इस ओर इशारा कर रहा है कि चचा ट्रंप ने कहीं ना कहीं बाजी मार ली है। चचा ट्रंप जो इस बार प्रेसिडेंट बने दूसरी बार यूएस के, अमेरिका फर्स्ट इस बेसिस पे बने कि भाई साहब हम अमेरिकन को प्रायोरिटी देंगे, अमेरिका के अंदर ही उनको जॉब दिलाएंगे, यहां पर कंपनीज हम खुलवाएंगे, ये सारी बातें कही थी। और उसी के तहत आप लोग देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं इन्होंने एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर ली है। क्या अनाउंसमेंट किया है? अनाउंसमेंट यह किया है कि भाई साहब अमेरिका के अंदर भारत की जो एक सबसे बड़ी कंपनी है जिसका के नाम रिलायंस है, यानी कि मोटा भाई की कंपनी, ये भाई साहब 300 बिलियन यूएस डॉलर, छोटा मोटा नहीं भाई साहब, 300 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। किस चीज में करेंगे? यहां पर ऑयल रिफाइनरी भाई ये खोलने जा रहे हैं। तो ये जैसे ही खबर आई चर्चा का विषय बन गई, और इस खबर को सुनने के बाद और इस वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कुछ डॉट्स कनेक्टेड होते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपको यह दिखेगा कि भाई साहब पर्दे के पीछे रसिया को भी फायदा पहुंच रहा है, पर्दे के पीछे मोटा भाई को भी फायदा पहुंच रहा है, भारत सरकार को भी फायदा पहुंच रहा है, और साथ ही साथ इनको तो फायदा पहुंच ही रहा है इस डील के क्रैक हो जाने से। सारी चीजों को बहुत विस्तार से समझेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल नया है तो भाई आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो वीडियोस लाइक करिए, अगर अच्छे लगे तो कमेंट करिए, और चैनल शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस मैप को देखिए और यह समझिए कि कहां पर यह ऑयल रिफाइनरी मोटा भाई अपना पैसा लगाकर, मोटा पैसा लगाकर खोलने जा रहे हैं। तो ये जो है आप देखिए टेक्सास, टेक्सास में बिल्कुल मैक्सिको और टेक्सास का जो बॉर्डर है, यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम ब्राउनविल है, ठीक है, यहीं पर ये खोलने जा रहे हैं ये ऑयल रिफाइनरी। और ये जो ऑयल रिफाइनरी खोलेगी, ये भाई साहब यहां से ये लोग सप्लाई भी करेंगे, ऑयल प्रोडक्ट जो बनेंगे, जो रिफाइंड होकर निकलेंगे, यहां से ये लोग सप्लाई भी करेंगे। क्योंकि ये जो पूरा रीजन है गल्फ ऑफ मैक्सिको का, ये पूरा रीजन यहां पर भंडार है, एलएनजी का भंडार है, ऑयल का भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। तो यहां से एक्सट्रैक्ट होकर निकलेगा, रिफाइनरी में जाएगी, और रिफाइन होकर वो प्रोडक्ट जो है ये भी इस्तेमाल करेंगे और पूरी दुनिया में ये लोग बेचेंगे। अब बात करते हैं कि वो स्टेटमेंट पूरा पूरा क्या है जो कि ट्रंप चचा ने यहां पर दिया। तो देखिए इनका ये सोशल मीडिया का, इनका खुद का ये कंपनी है ट्रुथ, इसी पर इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे नजर डालें तो सबसे पहले यह दिखाई देखिए कि इन्होंने साफ साफ क्या बोला। इन्होंने यह बोला कि अमेरिका फर्स्ट के तहत ये पिछले 50 सालों में यूएस की पहली रिफाइनरी है। पिछले 50 सालों में यूएस में रिफाइनरी खुली ही नहीं थी भाई। तो पिछले 50 सालों में यूएस की ये पहली रिफाइनरी खुल रही है। कहां पर खुल रही है? टेक्सास ब्राउनविल में खुल रही है। कुल अमाउंट जो यहां पे इन्वेस्टमेंट होगा 300 बिलियन यूएस डॉलर का ये डील है, और ये यूएस के इतिहास की बिगेस्ट डील ये बता रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए मैसिव विन है। वाकई में ये मैसिव विन तो है ही भाई, इतना बड़ा डील क्रैक कर लेना मोटा भाई से, वाकई में मैसिव विन है। तो ये जो आए थे सरकार में, प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका फर्स्ट के तहत, कहीं ना कहीं ये बड़ा काम तो इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा यहां पर देखिए इन्होंने क्या बताया, कौन सी कंपनी, रिलायंस के साथ इन्होंने डील किया, ये यहां पर क्लियर हो गया। और साथ ही साथ यहां पर इन्होंने यह बोला कि इससे भाई साहब बहुत फायदा पहुंचेगा। किसको फायदा पहुंचेगा? हमारी नेशनल सिक्योरिटी को फायदा पहुंचेगा, अमेरिका की एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा हमारे देश को। एंड ऑब्वियस सी बात है, मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट में क्या लिखा? अमेरिका फर्स्ट। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया भाई साहब खलबली मचनी शुरू हो गई कि ये क्या बवाल है। अब कुछ दिन पहले चलते हैं, अब आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यहां पर अभी तक केवल इन्होंने अनाउंसमेंट किया, भारत की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं। भारत चुप्पी साधे हुए, मोटा भाई अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अगर आप लोग चलेंगे तो लगेगा कि यह बात शायद सच है, इस बात में सच्चाई तो है। क्या? कुछ दिन पहले की बात, अभी कुछ दिन पहले जब ये ईरान वॉर शुरू हुआ, यूएस ईरान वॉर, तो यहां पर यूएस की तरफ से एक बयान आता है जिसमें इन्होंने यह बोला कि हम भारत को 30 दिन का वेवर देते हैं, अगले 30 दिनों तक भारत रसिया से दबाकर क्रूड ऑयल खरीद सकता है, हम छूट देते हैं। अब यूएस का यह स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि इसी यूएस ने, इसी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया था कि भाई तुम यूएस से ऑयल खरीदोगे, तुमको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, हम तुम पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से फिर बयान आया जिसमें भारत ने यह बोला कि भाई हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। भारत के गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से यह बयान आया
कि ये जो यूएस बोल रहा है कि हम 30 दिन तक वेवर दे रहे हैं कि तुम 30 दिन तक रशियन ऑयल खरीद लो, ये क्या फालतू की बात है। हम ऑलरेडी रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं, हमने बंद नहीं किया है। गवर्नमेंट की कंपनी तो खरीद ही रही है, भले प्राइवेट कंपनी नहीं खरीद रही हो। तो जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो बातें आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि ठीक है, अगर सरकार बोले कि हम तो खरीद ही रहे हैं, जिस तरीके से पहले खरीदते थे उसी तरीके से खरीद रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज, एक बात पे गौर करिएगा, प्राइवेट कंपनीज ने सैंक्शन के डर से ये ऑयल खरीदना बंद कर दिया था रसिया से। और उस प्राइवेट कंपनी की बात करें तो भाई रिलायंस भारत की वो कंपनी जो कि सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है, प्राइवेट कंपनी की बात करें सबसे ज्यादा। बहरहाल जैसे ही यहां पर यूएस ने वेवर दिया 30 दिनों का, यहां पर देखिए कि एक खबर आई कि भाई साहब यहां पर तो 30 बिलियन बैरल जो है वो रशियन ऑयल भारत ने खरीद लिया। वेवर के बाद की ये खबर है, देखिए आज की न्यूज है ये, 30 मिलियन बैरल जो है वो रशियन ऑयल भारत ने खरीद लिया। और ये जो 30 मिलियन बैरल खरीदा, किसने किसने खरीदा, ये इस पे गौर करेंगे तो यहां पर देखिए 10 मिलियन बैरल भारत सरकार की कंपनी इंडियन ऑयल ने खरीदा। अब यहां पर देखिए, ठीक है हम मान लेते हैं भारत सरकार बोले कि हम पहले भी खरीदते थे, तो यहां पर वो खरीद लिए, हो सकता है बीच में थोड़ा कम कर दिए होंगे, अब थोड़ा ज्यादा खरीद लिए, तो हम मान के याद चल रहे हैं कि ठीक है ये तो खरीद ही रहे होंगे और अभी भी खरीद लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, इन्होंने डर से, सैंक्शन के डर से बंद कर दिया था खरीदना। प्राइवेट सेक्टर खरीदना शुरू कर दिया। और किसने खरीदा भाई साहब, रिलायंस। देखिए कितना खरीदा, एज मच एज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मतलब जितना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने खरीदा जो कि एक सरकार की कंपनी है, उतना ही रिलायंस ने भी खरीदा, यानी कि लगभग 10 मिलियन बैरल रिलायंस ने भी खरीदा। तो ये दो कंपनीज ने मिलकर लगभग 70% खरीद लिया यार ऑयल। और खबरें हैं कि अभी तो भाई साहब कई सारे शिप्स जो कि इधर उधर भाग रहे थे दूसरे देशों में, रसिया के शिप्स जो कि ऑयल के साथ पूरे समुद्र में दुनिया भर में घूम रहे हैं, ये लोग इधर उधर जगह जो भाग रहे थे ना, ये लोग वापिस आ रहे हैं। यहां पर देखिए कुछ जो है, यहां पर सिंगापुर जा रहे थे, 2-3 जहाज के नाम माइलो हो गया, सारा हो गया, ये लोग सिंगापुर जा रहे थे ऑयल बेचने के लिए। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हो गया, इन लोगों ने अपना रूट चेंज कर रहे, ये लोग भारत की तरफ मुड़ गए हैं और भारत में ही जो है अपना तेल अब ये लोग बेचना शुरू कर दिया। मतलब दबा के भारत में तेल खरीदा जा रहा है। जैसी ये खबर है उसके बाद की बात है। और उसमें प्राइवेट कंपनी की बात करें तो रिलायंस जो है वो भर भर के खरीद रही है। अब इधर रिलायंस भर भर के खरीदना शुरू कर दिया है, उधर ये अनाउंसमेंट पहले आया था 30 मिलियन का, हम 30 दिनों तक छूट दे रहे हैं, ये अनाउंसमेंट पहले आया। उसके बाद ट्रंप ने वो अनाउंसमेंट किया कि हमने रिलायंस के साथ 300 बिलियन की डील की है। तो एक तरफ ये अनाउंसमेंट आता है, रिलायंस भर भर के तेल खरीदना शुरू करता है, उधर भाई साहब तुरंत ट्रंप साहब वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है, अब तो डॉट कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये 2025 नवंबर का आर्टिकल है। क्या लिखता है ये आर्टिकल, इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट स्टॉप्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स अमिड ग्लोबल प्रेशर। नवंबर 2025 बीबीसी आर्टिकल छापता है कि इंडिया की जो लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट है, यानी कि रिलायंस की ये लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रेशर की वजह से, ग्लोबल प्रेशर की वजह से, मतलब यूरोपियन और यूएस, इन दोनों के प्रेशर की वजह से ये लोग क्या कर दिए, रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिए। टाइमलाइन याद रखिएगा, नवंबर 2025। आगे बढ़ते हैं। इसी आर्टिकल में ये कुछ लाइंस लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, सॉरी पेन गिर गया था। अब क्या कुछ लाइंस लिखी हुई है, देखिए, रिलायंस इज इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। तब की बात बोल रहे हैं, रिलायंस लार्जेस्ट इंपोर्टर था, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिला के रशियन ऑयल का, एंड अकाउंट्स फॉर अराउंड 50% ऑफ रशियन ऑयल फ्लोज इनटू द कंट्री। कुल जो रशियन ऑयल हमारे देश में आ रहा था उसमें 50% कौन खरीद रही थी, रिलायंस खरीद रही थी। और रिलायंस कहां भेज रही थी, अपने जामनगर वाले प्लांट में। और ये जो जामनगर का प्लांट है ये एक्सपोर्ट ओनली रिफाइनिंग है, मतलब ये जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसको क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। कहां एक्सपोर्ट कर रहा है, मेनली ये लोग टारगेट किसको रहे पता है आपको, यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट रहे बहुत ज्यादा। यहां क्रूड ऑयल आता है, ये लोग पूरी तरीके से रिफाइन करते हैं उसको, कई सारे उसको प्रोडक्ट में बनाते हैं और कहां एक्सपोर्ट करते हैं, एक अच्छे दाम में ये कर रहे थे, कहां पर, यूरोप में। और ये जो खरीद रहे थे तेल, जो रसिया था वो डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा था, मतलब आप जो गल्फ कंट्री से तेल खरीदो उससे सस्ते में, तो उससे सस्ते में तेल खरीद रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं और अच्छे दाम में कहां भेज रहे हैं, यूरोप वगैरह भेज रहे हैं। तो मोटा पैसा मोटा भाई छाप रहे थे। लेकिन सैंक्शन जो लगा, यूरोप ने क्या बोला, यूरोप ने यह बोला कि भाई साहब हम अगले साल से, ये नवंबर 2025 का है, यूरोप बोला कि हम अगले साल से आपसे नहीं खरीदेंगे कोई भी प्रोडक्ट, ऑयल का प्रोडक्ट, क्योंकि आप कहां से खरीद रहे हो, रसिया से आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, और ये जो है आप रसिया की मदद कर रहे हो
फाइनेंशियली। और रसिया क्या कर रहा है, रसिया हमारे एक देश यूक्रेन पे हमला कर रहा है, हमारे पर भी खतरा है कि हम पर भी हमला कर सकता है। तो इस कारण से अब हम आपसे हम जो है कोई भी ऑयल प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो उसने वार्निंग दे दी थी पहले ही कि हम लोग अगले साल से 2026 से नहीं खरीदेंगे। तो मोटा भाई उस प्रेशर में आके साथ ही साथ यूएस ने सैंक्शन भी भाई लगा दिया। इन दोनों की वजह से मोटा भाई ने क्या कर दिया, एकदम रशियन ऑयल जो खरीदना था वो बंद कर दिया। तो कई सारी आप देखेंगे यहां पर इन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने वार्निंग दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया और यूएस के सैंक्शन की वजह से इन्होंने बंद कर दिया। यहां पर देखिए, इंडियाज परचेजेस ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल शॉट अप फ्रॉम बेयरली 2.5%। मतलब 2022 से के आसपास पहले बात करें तो 2022 में हम रसिया से बहुत कम तेल इंपोर्ट करते थे। कितना करते थे, केवल 2.5%। लेकिन 2024-25 तक 35.8% पहुंच गया। मतलब हम जो है रसिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदने लगे थे, दबा के तेल हम लोग खरीद रहे थे। उससे हम लोग को फायदा मिल रहा क्योंकि हम लोग को डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा था। रसिया को फायदा मिल रहा था क्योंकि रसिया पे तमाम तरीके के यूएस सैंक्शन लगा दिया था। तो रसिया को कमाने का कुछ तो जरिया चाहिए। तो रसिया ये तेल, चाइना भी खूब खरीदा, हमसे ज्यादा चाइना खरीद रहा था और हम भी खरीद रहे थे। तो इसमें दोनों को फायदा मिल रहा था। इस पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, ईयू ने भी बोल दिया कि भाई साहब हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे। किसको घाटा हुआ अल्टीमेटली, मोटा भाई को घाटा हुआ। हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको भी तो घाटा हुआ क्योंकि वो भी ऑयल प्रोडक्ट बना के बेच रही थी यूरोपियन मार्केट में, तो उनका भी कम हो गया। तो आप सारे डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो किस तरीके से। अब यहां पर इस प्राइस को नोट करिए, ये प्राइस मार्च 2026 का लगभग है। यहां पर देखिए जो रशियन यूराल जो क्रूड ऑयल बेचता है वो अभी जो प्राइस में बात करें तो लगभग इतना, और इसका प्राइस बढ़ रहा है, कहीं कहीं तो दे रहा है कि 92-93 हो गया। लेकिन अगर आप नॉर्मली कंपैरिजन करेंगे ना तो सबसे कम किसका क्रूड ऑयल का प्राइस है भाई साहब, आप देखिए ओपेक देशों का देख लीजिए, ब्रेंट क्रूड देख लीजिए, सबसे कम इन्हीं का है, सबसे कम इन्हीं का है। मतलब रसिया का जो क्रूड ऑयल है मार्केट में वो सबसे सस्ता है। अब कनेक्ट करिए, रसिया का क्रूड ऑयल सबसे सस्ता है। मोटा भाई यहां पर जैसे ही 30 दिन का वेवर मिला, मोटा भाई दबाकर तेल खरीदना शुरू कर दिए हैं। मोटा भाई अब अपने जामनगर रिफाइनरी में इन तेल को बेचेंगे, तेल को भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा, वहां पे तेल रिफाइंड होगा, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे और एक्सपोर्ट होंगे। अब एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में होंगे, यूरोप में भी होंगे। अब ये जो वेवर दिया है यूएस ने, ये 30 दिन का वेवर केवल भारत को दिया है, ऐसा नहीं कि यूरोप को दिया है। और यहां पर देखिए ये खबर बनी, रशियन सैंक्शंस ईजिंग लिंक्ड ओनली टू इंडिया क्वेश्चन मार्क। मतलब एक क्लियर बात तो नहीं कही, लेकिन जिस तरीके से बोला जा रहा है यूएस की सरकार द्वारा, उससे यह पता चल रहा है कि ये वेवर केवल भारत को दिया गया है 30 दिन का कि आप रसिया से ऑयल खरीदिए। बाकी दुनिया में किसी को नहीं दिया गया है। कोई खरीदेगा सैंक्शन लग जाएगा, या फिर सैंक्शन लग चुका है। जो लोग खरीद रहे हैं उन पर सैंक्शन यूएस लगा चुका है, जो नहीं खरीदा वो तो बचा ही हुआ है। तो ये यूएस ने बोला कहीं ना कहीं कि भाई साहब जो खबरें आ रही है कि ये वेवर केवल इंडिया को दिया गया है, यूरोपियन कंट्रीज को भी नहीं दिया गया, G7 को भी नहीं दिया गया है। और उनको तो भाई ऑयल प्रोडक्ट्स की जरूरत है। अब वो कहां से लेंगे, अगेन घूम फिर के गेम कहां आ रहा है, इंडिया पर। इंडिया यहां पर दबा के रसियन ऑयल खरीद रहा है, उसके प्रोडक्ट बनाएगा। अब किसको बेचेगा, क्योंकि अब तो यूरोप की मजबूरी हो जाएगी। ये जो ईरान वॉर छिड़ चुका है उसकी वजह से गल्फ रीजन से भी सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, ना के बराबर हो चुकी है। तो अब तो दिक्कत आनी है। तो ये जो यूरोप भी जो बोल रखा था कि हम रसिया के ऑयल से बनाए हुए ऑयल प्रोडक्ट नहीं लेंगे, अब तो उनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने यह बोल दिया कि तुम रसिया से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हो। तो तुम जो सोच रहे हो कि तुम रिफाइन करके उसको बना लोगे तो तुम पे सैंक्शन लगेगा, खरीदोगे तो तुम पे सैंक्शन। तो यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा गेम यहां पर चल रहा है कि यूएस जो है केवल भारत को वेवर दिया, मोटा भाई वहां पर डील कर दिए, यूएस के साथ 300 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मोटा भाई यहां पर दबा के रसिया का तेल खरीद रहे हैं क्योंकि केवल इन्हीं को छूट मिली हुई है, भारतीय कंपनीज को छूट मिली हुई है। ये यहां पर उसका प्रोडक्ट रिफाइन करके यूरोप में बेचेंगे और दबाकर पैसा कमाएंगे। तो इस तरीके से सारा चीज किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा। इसी कारण से मैं बोल रहा था कि ये जो अनाउंसमेंट किया ट्रंप ने, ये छोटा अनाउंसमेंट नहीं, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके दिखा रहे कि रसिया भी यहां पर फायदा उसको पहुंच रहा है, रसिया भी एकदम खुश। ये अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो डील हुआ है कि रसिया भी जो है खुश है ईरान पे वॉर छिड़ने से, दबा के उसका जो है तेल खूब बिक रहा है। चाइना तो खरीद ही रहा था दबा के, भारत जो कम कर दिया था, जो प्राइवेट कंपनी भारत में कम कर दी थी, वो भी दबा के खरीद रही है। ये लो भाई, वो कहां बेच रही है, यूरोप में बेच रही है, बेचेंगी अब मतलब। तो ये जो खबर है कहीं ना कहीं इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रही है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ होगा जैसा मैं सोच रहा हूं, या फिर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है? आपका जो पर्सपेक्टिव है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हर अपडेट के लिए, भारत से जुड़े हर अपडेट के लिए, विस्तार में जानने के लिए
ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।